नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मोजो स्टोरी पर। और आज एक बड़ी ही दिलचस्प खबर पर हम लोग चर्चा करेंगे। दिल्ली में पिछले महीने विधानसभा चुनावों के नतीजे आए। आम आदमी पार्टी को उसमें एक करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि यूं तो वोट शेयर के हिसाब से देखेंगे तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ज्यादा परसेंटेज वोट नहीं गिरा, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली से चली गई, बीजेपी ने नई सरकार बनाई और अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, वो अपनी सीट, नई दिल्ली की सीट जो है हार गए। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल जो है आम आदमी पार्टी के एक नेशनल पार्टी के मुखिया तो हैं, लेकिन एक विधायक भी फिलहाल तो वो नहीं है। दिल्ली का चुनाव संपन्न होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पंजाब की तरफ रुख किया। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की हार से सबक लेकर पंजाब में इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जब से अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचे हैं, अलग अलग तरह की चीजें वो करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी अस्पताल में जाकर आपको इंस्पेक्शन करते हुए नजर आएंगे, कभी डॉक्टर्स के साथ संवाद करते हुए, कभी टीचर्स के साथ संवाद करते हुए। तो पूरे तरीके से अरविंद केजरीवाल फ्रंट फुट पर हैं इस वक्त पंजाब में। और शायद इसी क्रम में आगे जो विजुअल्स अब आपको देखने को मिलेंगे वो इसी का परिणाम है। पंजाब में बुलडोजर एक्शन भी अब देखने को मिला। पंजाब पुलिस ने कुछ घरों पर, जो बताया जा रहा है कि उन लोगों के घर हैं जो शराब का व्यापार करते हैं, ड्रग का व्यापार करते हैं पंजाब में, और पंजाब में नशे की जो शिकायत रहती है उसको फैलाने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, ये बताया जा रहा है। तो इन लोगों को सजा के तौर पर बुलडोजर एक्शन का रुख अब पंजाब सरकार ने लिया है। कुछ इस तरह की खबरें हमने अमूमन तौर पे उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से देखी हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बुलडोजर एक्शन का विरोध किया गया आम आदमी पार्टी के ही खुद के सांसद हरभजन सिंह, जो कि क्रिकेटर भी हैं। उन्होंने इसका विरोध करते हुए यह कहा कि मेरे हिसाब से एक ठीक तरीका नहीं है। अब उसके बाद से दो बहस छिड़ी हुई हैं और यही समझेंगे इस कार्यक्रम में, एक फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन के तहत, कि क्या दिल्ली की हार के बाद आम आदमी पार्टी में अंदरूनी टेंशन, इंटरनल टेंशन बना हुआ है, और हरभजन सिंह ने जो बात कही क्या वो एक बड़े कदम की ओर इशारा कर रही है जो आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। और दूसरा सवाल ये कि आम आदमी पार्टी जो बड़ी मुखरता से बीजेपी रूल्ड स्टेट्स के अंदर बुलडोजर एक्शन का कई बार विरोध किया करती थी, चाहे फिर संजय सिंह हो या आम आदमी पार्टी के और नेता हो जो संविधान का हवाला देके बुलडोजर एक्शन को गलत बताते थे, अब भला क्यों आम आदमी पार्टी को खुद वो बुलडोजर एक्शन लेना पड़ रहा है। इस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, मैं दोनों से आपका परिचय कराता हूं। मेरे साथ डॉक्टर कंवलप्रीत मौजूद है, मैम आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और मेरे साथ मुकेश कौशिक जी मौजूद हैं, दोनों ही सीनियर मेहमान हमारे साथ मौजूद। मुकेश जी, सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करूंगा मैं, और उसके बाद हरभजन सिंह की बाइट भी हम अपने दर्शकों को जरूर सुनवाएंगे, हरभजन सिंह ने क्या कहा। मुकेश जी, अब आपको ये लग रहा है सर कि दिल्ली में जो हुआ है आम आदमी पार्टी के साथ, उससे आम आदमी पार्टी को झटका लगा है और अरविंद केजरीवाल ओवर कॉन्शियस होके अब पंजाब के अंदर एक्शंस लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्या आपका ये मानना है? देखिए, आपने जो भूमिका दी है उसके तीन पहलू हैं। पहला तो ये कि क्या आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है और अपने सर्वाइवल मोड पर है, और अरविंद केजरीवाल किस तरह से अपने आप को फिर से रीसेलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो किस तरह से अपने आप को एक्टिव दिखना चाहते हैं और नेशनल लेवल पर अपनी मौजूदगी दर्ज करना चाहते हैं। दूसरा कि पंजाब में जो हो रहा है, चाहे वो बयान हरभजन सिंह के हों या फिर बुलडोजर एक्शन हो, तो क्या ये आम आदमी पार्टी की सरकार की बौखलाहट है या ड्रग माफिया के खिलाफ या ड्रग पेडलर्स के खिलाफ एक सीरियस एक्शन है? तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी चूंकि बहुत नई नवेली पार्टी है और दिल्ली से ही उसकी खुराक आती थी। दिल्ली में जीत के कारण ही आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा एक अस्तित्व हुआ करता था। दिल्ली की हार इस पार्टी के लिए एक तरह से उसकी कमर तोड़ने वाली हार है। पंजाब जब उसके पास आया, पंजाब में जो सरकार बनी, वो उसके ऑफशूट थे। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में सरकार आना या गोवा में उसके लिए वोट बढ़ जाना या हरियाणा में उसके वोट आना, गुजरात में उसके कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कुछ म्युनिसिपैलिटीज में या 5 एमएलए जीत जाना, ये उसके इस पेड़ के फल थे। लेकिन पेड़ तो दिल्ली का है और वहां पर वो सूख रहा है।
अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि वो न सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार हारी है, वो स्वयं भी हार गए हैं। उनके बड़े बड़े लीडर इस चुनाव में हारे। तो एक तरह से आम आदमी पार्टी के लिए सर्वाइवल का सवाल खड़ा हुआ है कि क्या वो एक पार्टी के रूप में जो 10 साल के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बन गई, वो क्या अपने अस्तित्व को, अपने वजूद को उसी रूप में कायम रख सकती है? क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को उसी जो एक राष्ट्रीय राजनीति में एक न्यूसेंस वैल्यू वाले एक नेता के रूप में उभरे थे कि अरविंद के जब भी कोई नाम आता था कि कोई 5 बड़े नाम जो राष्ट्रीय नेताओं में हैं, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं। ऐसे में उनको अपना वजूद बचाए रखने के लिए, अपनी जो व्यक्तित्व है उसको कायम रखने के लिए जो मजबूरियां हैं, क्या उसके कारण ये अति सक्रियता है? मुझे लगता है कि बहुत सारी सक्सेस आम आदमी पार्टी को बहुत तेजी से मिली और उसको वो पचा नहीं पाई ठीक से। उसको पचाने के लिए जो एक बड़ा तंत्र उसके पास होना चाहिए था, वो उसके पास अब उतना नहीं है। दिल्ली की हार का सदमा उसको इतना बड़ा है कि अरविंद केजरीवाल अभी सोच नहीं पा रहे हैं कि उनको आगे कैसे बढ़ना है। जी, कंवल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इसी सवाल को लेकर, फिर बुलडोजर एक्शन की भी बात करेंगे। क्या आपको लगता है कि दिल्ली की हार के बाद अभी अरविंद केजरीवाल सिंक इन करने में टाइम ले रहे हैं कि अब क्या आगे क्या एक्शन प्लान होना चाहिए? क्योंकि आप एक मेन जिस वजह से आपका राजनीतिक अस्तित्व था आम आदमी पार्टी का, दिल्ली में शीला दीक्षित को हराकर और फिर सरकार बनाना, वहां तो सरकार अब नहीं रही। तो क्या आप पंजाब के सारे एक बार फिर से री एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल अपने आप को? और क्या ये जो बुलडोजर एक्शन हमको देखने को मिल रहा है, ये उसी का एक बाय प्रोडक्ट है? देखिए, पहली बात तो दिल्ली और पंजाब बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों राज्य, उस पे आप पार्टी का कंट्रोल होना या जीत होनी, लोगों ने उनको चुना, ये इनके लिए बहुत बड़ी जीत थी। मतलब दिल्ली पे भी आपका आप राज कर रहे हैं और पंजाब जो हमेशा 2 पार्टीज के बीच में रहा है, जहाँ म्यूजिकल चेयर्स चलती थी बिटवीन अकाली दल एंड कांग्रेस, आपने वहां ब्रेक किया है और आपने अपनी जगह बनाई है। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी और कहीं ना कहीं लोग दूसरी पार्टी से, ट्रेडिशनल पार्टी से, जो पुरानी पार्टीज थे, उनसे उनको निराशा हुई हुई थी। अब आप दोनों, मतलब दिल्ली को तो आप संभाल नहीं पाए हो और अब पंजाब में जो केजरीवाल जी घूम रहे हैं, आपके जो क्लिप्स आपने दिखाए हैं, वो चीज पंजाबी, मैं ये नहीं कहती सिख्स को, सिख हिंदू, पंजाबी पंजाबी है। वहां के लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही है कि उनका चीफ मिनिस्टर पीछे चल रहा है। उन्होंने भगवंत मान को चूज किया है, तो वो पीछे चल रहे हैं। और जो केजरीवाल है, मतलब आपकी क्लिप से और वैसे भी हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, आप देखिए कि ऑफिशियल्स दे आर बेंडिंग ओवर टू, मतलब भगवंत मान जो चीफ मिनिस्टर है, उनको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, सारी एक्सप्लेनेशन केजरीवाल को। ये चीज इनके और भी खिलाफ जाएगा, ये आप पार्टी के और भी खिलाफ जाएगा, एटलीस्ट इन पंजाब। क्योंकि पंजाब की जो साइकी आपको वो समझनी पड़ेगी। जो पंजाबी है, वो चाहे सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन, उसकी थिंकिंग बिल्कुल पूरे इंडिया से अलग है। अ वेरी प्राउड पीपल, राइट? इन्वेडर्स को आपने झेला है, बड़ी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। तो ये जो आप क्लिप्स दिखा रहे हो, जो पंजाब में इस चीज की बहुत निंदा हो रही है, तो आपके पास आपको आपने सोचना है, बैठ के सोचना है, तो आप दिल्ली में बैठे ना, आप पंजाब में क्या कर रहे हैं, राइट? और ये ना हो कि ये सोचते सोचते पंजाब भी इनके हाथ से निकल जाए। पहली बात तो ये है। दूसरा, ये बुखलाए हुए हैं, मुझे जहां तक लगता है बुखलाए हुए हैं। और इनको अब उनको दिल्ली में बैठ के सोचना चाहिए कि हम दिल्ली पे वापस अपना, क्योंकि बीजेपी ने इनको बहुत टफ फाइट देनी है। अब बीजेपी दिल्ली पे इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है, बीजेपी जल्दी जल्दी दिल्ली को हाथ से नहीं जाने देगी। इनको अगर लड़ाई लड़नी है तो दिल्ली में बैठ के लड़ना चाहिए, पंजाब में नहीं। ये इंटरफेयर कर रहे हैं पंजाब के इंटरनल मामले में। ये मेरा टेक है इस सिचुएशन के ऊपर। जी,
जी, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और एक बड़ा दिलचस्प सवाल मेरे मन में है, लेकिन मैं हमारे दर्शकों को हरभजन सिंह जो कि मशहूर क्रिकेटर हैं, वर्ल्ड कप विनर हैं और अब आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी इस बुलडोजर एक्शन को लेकर, वो हमारे दर्शकों को एक बार हम सुना देते हैं हरभजन सिंह का भाई। ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਲਈ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਛੱਤ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਦਈਏ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜੀ 7 8 10 ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਪਲੱਸ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਬ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਬ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਦੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ क्योंकि सरकार का भी कहना है कि मुकेश जी, मुझे लग रहा है हरभजन सिंह तो बेचारे अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी कवर करके आए थे, इंडिया जीती थी, दुबई में अच्छी भली ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे, वापस आए, यहाँ मीडिया ने उनको घेर लिया, उनसे पॉलिटिकल सवाल पूछ लिए और वो बोल बैठे जो उनको बोलना था। बाद में किसी ने कहा होगा कि नहीं नहीं साहब आपने गलत बोल दिया, फिर उनका एक ट्वीट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा बड़ी तारीफ की है आम आदमी पार्टी की। तो आप कैसे देख रहे हैं मुकेश जी उनके इस बयान को? देखिए, कभी कभी आदमी ना बहुत सेन माइंड से बोलता है, और अगर हरभजन सिंह ने इस बुलडोजर एक्शन का विरोध किया, उसकी क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये ठीक नहीं है, उसके लिए दूसरे रास्ते अपनाए जाने चाहिए, तो मैं अपने पूरे बड़े डिस्क्लेमर के साथ आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन किसी भी मामले में लिया जाना एकदम गलत है। हरभजन सिंह के जुबान पर उस समय सरस्वती बैठी होगी, तो वो बिल्कुल साफ गोई से अपनी बात बोल रहे थे। लेकिन ड्रग की समस्या भी अपनी है। मैं अगर यहाँ पर ड्रग पेडलर्स का बुलडोजर एक्शन का समर्थन करूंगा, तो फिर मुझे उत्तर प्रदेश में जो सो कॉल्ड दंगाइयों के घर गिराए जाते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार से, उसका भी मुझे समर्थन करना होगा, या ये मानना होगा कि वो जो कर रहे हैं वो भी ठीक था। नहीं, आप वैसे इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आप क्या इस बुलडोजर एक्शन के फेवर में रहते हैं मुकेश जी? मैंने बड़े डिस्क्लेमर के साथ कहा कि मुझे कोई भी एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन के हक में हम नहीं होना चाहिए, कोई भी लोकतांत्रिक समाज को नहीं होना चाहिए। एक गुस्सा होता है, जरूर होता है, जैसे कि कोई भी बलात्कार होता है तो हम सब लोगों की एक डिमांड जोर से आती है कि बलात्कारी को तो खंबे से लटका देना चाहिए। हम लोग वैसा नहीं कर पाए ना, हमारी वो सोसाइटी नहीं, हम लोग बनाना रिपब्लिक नहीं है। लेकिन बुलडोजर एक्शन ड्रग्स के खिलाफ करना पड़ा, दंगाइयों को निपटने के लिए बुलडोजर एक्शन करना पड़ा। इसका मतलब यह है कि कहीं डीप रूटेड हमारी स्टेट क्राफ्ट में कहीं फेल्योर आ गई हैं, जो ऐसी समाज की बुराइयों से लड़ने के कानून आपके पास उस तरह के नहीं है, तो तुमको बुलडोजर तक पहुंचना पड़ रहा है। तो ये एक बड़ा समाज के लिए सवाल है कि बुलडोजर हमको चलाना है या कानून का बुलडोजर चलाना है। कानून, अगर आप सुप्रीम कोर्ट तक चले जाइए, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन का विरोध किया और कहा कि ये सब बंद होना चाहिए। मुझे पता है कि ड्रग पेडलिंग पंजाब की एक बहुत बड़ी समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि मेरी आज ही किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आजकल तो स्ट्रॉबेरी के पैकेट तक में बच्चों को ड्रग बेचे जा रहे हैं। एक कैंसर पेशेंट अस्पताल से निकला, उसको किसी ने कहा कि हमारे पास चमत्कारिक दवाई है, और उस दवाई के नाम पर उन्होंने उसको ड्रग बेच दी। इस तरह से अगर ये एक कैंसर की तरह घुल गया है, भगवत मान का अभियान बिल्कुल जायज है अगर वो ड्रग के खिलाफ कोई अभियान छेड़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए अगर उनको बुलडोजर तक उतरना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे स्टेट क्राफ्ट के हथियार औजार कुंद पड़ गए हैं। कुछ और हमें करना होगा, कुछ कानून का ऐसा शिकंजा बनाना होगा जो लोकतांत्रिक भी हो और इफेक्टिव भी हो। बुलडोजर वो इफेक्टिव हो सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको लगे कि जिस ड्रग पेडलर का घर गिर रहा है उससे 10 लोग और डर जाएंगे, सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी, लेकिन फाइनली आप एक ऐसे रिपब्लिक की ओर बढ़ रहे हैं जिसको तालिबान रिपब्लिक भी कह सकते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। डॉक्टर कंवल, मैं आपके पास आऊंगा, और मुझे जो समझ में आ रहा है ना एक पत्रकार के तौर पर, कि ये जो हम बुलडोजर एक्शंस होते हुए देख रहे हैं, चाहे फिर वो ड्रग पेडलर्स के घर गिराए जा रहे हो या पंजाब पुलिस का जो कहना है कि भाई जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है हम उनको गिरा रहे हैं,
लेकिन मुझे इसके अंदर एक डेस्परेशन भी नजर आ रहा है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का एज ए पॉलिटिकल पार्टी, कि यार कहीं हम लोग कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो पंजाब की सबसे बड़ी समस्या क्या है? चलिए, ड्रग पेडलिंग एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है, नशा एक सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। तो 2 साल बचे हैं चुनाव में, 27 में चुनाव होना, तो अगले 2 साल इसी पे काम करते हैं। तो एज ए पंजाबी डॉक्टर कंवल, क्या आपको लगता है कि पंजाब सरकार का, भगवंत मान का, आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का ये जो कदम है कि ड्रग पेडलर्स के साथ उनको उनको सबक सिखाने के नाम पर बुलडोजर एक्शन लेकर, क्या आपको लगता है कि पंजाब की जो जनता है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के फेवर में जा सकती है? क्या जनता इससे खुश होगी कि चलिए देखिए नशा करने वाले लोगों को जो है सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है? क्या इस तरीके से काम कर सकता है ये, अगर आम आदमी पार्टी के पर्सपेक्टिव से पूछूं तो? देखिए 3 साल हो गए मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ, ये मेरे को डेस्परेशन स्टेप्स लग रहे हैं। 3 साल हो गए इनको पावर में। अगर जो प्रॉपर्टी है उस पे लोगों ने स्टेट की प्रॉपर्टी पे कब्जा किया है, तो इनको, और इनको ड्रग्स का तो पहले ही पता, ड्रग्स की प्रॉब्लम तो पंजाब में बहुत देर से चल रही है और ये इंक्रीज हो रही है। तो अगर जैसे ही पावर में आए थे, और इनको सारे वो पेपर्स खोल लेने चाहिए थे जहां जहां स्टेट की प्रॉपर्टी पे कब्जा हुआ है। और हम्म। और अगर अभी तक और जहां जहां नक्शे पास हुए हैं, वो किसी ना किसी ऑफिसर ने किए हैं या किसी ने भी किए हैं, और किसी ऑफिशियल ने साइन किए होंगे, तभी अगले अगले ने उधर घर बनाए जो बनाए। तो वो जो राइट। ऑफिसर्स हैं, चाहे रिटायर हो गए, जहां भी है, पहले तो उनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी, चाहे अब्रॉड चले गए, उनकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं पंजाब में सबने रखी हुई है, तो उसको हम्म। जब्त करें जिन्होंने परमिशन दी है। ठीक है, हम्म। आप सिर्फ जो बंदा गलत काम कर रहा है आप उसका घर गिरा रहे, उसके पीछे जो जिन्होंने परमिशंस दी हैं, जिन्होंने नजरअंदाज किया जब कोई घर घर बना रहा है या दीवार गिर रही है या कोई हम्म। दीवार बना रहा है, आप उनको भी पकड़े ना। और हम्म। अगर ये 3 साल पहले मुहिम शुरू किया होता, तो अभी तक स्टेट की आधी प्रॉपर्टीज वापस आ जानी थी। अगर हम्म। ड्रग्स का काम तब से शुरू किया होता, और मैं मुकेश जी से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर हम ये बुलडोज जस्टिस को यस करेंगे, तो जो 2 दिन पहले पटियाला में 12 पुलिस वालों ने एक आर्मी ऑफिसर कर्नल को और उसके बेटे को पीटा है, फिर हमको जी। उसको भी यस करना पड़ेगा, जिसकी बहुत निंदा हो रही है। आप 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 कानून को अपने साइड नहीं, अपने हाथ में नहीं ले सकते, आप जंगल राज की तरफ नहीं जा सकते हो। राइट, सो फिर तो कहीं कोई लड़के ने एक लेडी को अपनी कार के नीचे मार दिया, फिर तो उसको भी उधर पकड़ के मारना चाहिए। ये हाँ। आई 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 वांट कि क्विक जस्टिस होना चाहिए। राइट, हम्म। हम बातें करते हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ऐसे होता है एंड ऑल दैट। वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर अ डेमोक्रेसी, हम्म। और हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है इट डज अ गुड जॉब। राइट, बस हम्म। प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जजेस, टू मच ऑफ लिटिगेशन, हमारे यहाँ जस्टिस डिलेड हो जाता है, विच इज इक्वल टू जस्टिस डिनाइड। हम्म। राइट, सो पंजाब की अगर हम बात करें, तो अगर ये बड़े बहुमत से ये लोग पावर में आए थे, और यही अगर भगवंत मान गोवा में जाने की जगह, दिल्ली में कैंपेनिंग करने की जगह, अगर ये पंजाब में रह के काम करते अपने दायरे में, तो आई थिंक ये 3 साल में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए थी। ड्रग मेनेस कम हो सकता था, प्रॉपर्टीज छुड़ाई जा सकती थी। और ये डेस्परेशन मेजर्स हैं, दे वांट टू प्रूव टू द पीपल दैट हम काम कर रहे हैं। अब ये हर हम्म। जगह से हार गया, अब इनको लग रहा है कि हम पंजाब में काम करके दिखाएं। और जो हमारे क्रिकेटर हैं, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज एन अचीवर। उन्होंने वो हम्म। बलबूते पे उन्होंने अपना अचीव किया है। ठीक है, इंडिया में ये है कि फिल्म स्टार्स, स्पोर्ट्स पर्सन, जो भी सेलिब्रिटीज है, वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, लाए जाते हैं, पर एक्चुअली दे आर नॉट हार्डकोर पॉलिटिशियंस। राइट, अब आप हरभजन सिंह से बात करें, वो तो कहेंगे कि स्पोर्ट्स इतनी ज्यादा आगे लेके आए कि बच्चे ड्रग्स छोड़ के, हम्म। आई मीन वन ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच आई सी इज दैट अच्छे पार्क्स बनाए। आप जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो जेसीओज हैं, और पंजाब में बहुत है, हर गांव में आपके पास इतने इतने एक्स सर्विसमैन हैं, हम्म। चाहे एयरफोर्स से रिटायर हो, बीएसएफ से हो, सीआरपीएफ से हो, आर्मी से हो, आप उनको एम्प्लॉय करें। आप पब्लिक प्लेसेस बनाए जहां बच्चे खेलें। जब बच्चा खेलेगा तो वो अपने आप ड्रग्स की तरफ नहीं जाएगा।
सो आप देर आर अदर वेज टू मीट द ड्रग। आप एक तरफ से गवर्नमेंट का शिकंजा टाइट करें, उधर से बच्चों को आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दें, आप इनाम दीजिए उनको। ठीक है, आप छोटे छोटे इसी में मैं टूर्नामेंट्स आपको करें। ऐड ऑन करूंगा कंवल जी, और फिर क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि अब आप बात कर ही रही हैं तो इसी पे मैं एक काउंटर क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि आपने एग्री किया कि ड्रग्स की जो है वो समस्या एक बड़ी समस्या है। अब 3 साल हो चुके हैं आम आदमी पार्टी की सरकार को, 27 में फिर से चुनाव होना है। क्या इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफीट इन दिल्ली, हालांकि उसका फर्क जरूर पड़ेगा मुझे लगता है आम आदमी पार्टी की एक नेशनल इमेज के ऊपर, लेकिन क्या किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी अभी आपको बनती हुई नजर आ रही है इस 3 साल के अंदर? हालांकि 3 साल टू बी फेयर बहुत छोटा टाइम पीरियड है किसी भी सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी या कम्बेंसी को जज करना, लेकिन जो समस्या आपने ड्रग की बताई, पार्क्स या एक मॉरल एस्पेक्ट के अलावा एक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे काम कर सकता था उसको ठीक करने के लिए, वैसा काम हुआ है क्या? कंवल जी, आपको क्लोजिंग कमेंट। जी, मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ, और जहाँ आपने बताया भी मैंने पढ़ा है कि काफी इन्होंने हार का सामना किया है, और लुधियाना एक बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्युएंसी है। ये सिर्फ ड्रग्स का नहीं है, इट इज नौकरियां नहीं मिल रही है बच्चों को, जो भी वादे थे वो नहीं पूरे किए जा रहे हैं। दूसरा, मैं अपना पर्सनल एग्जांपल लेती हूँ। मुझे 1.5-2 साल हो गया है कि मैं ईमेल्स लिखी हैं, मुझे चीफ मिनिस्टर को मिलना है, एंड मैं नहीं मिल पा रही हूँ। एंड आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ एनी अदर पार्टी, आई एम अ न्यूट्रल पर्सन, बट जो पहले चीफ मिनिस्टर्स थे वो सुबह का टाइम रखते थे जहां वो लोगों को मिलते थे। मैं मिली हुई हूँ, राइट, अलग अलग लीडर्स को, पीएचडी करी थी तब भी एक टाइम मिलता था। यहाँ तो हमारा चीफ मिनिस्टर हमें मिल ही नहीं पा रहा है, ही इज नेवर देयर। आई एम टेलिंग यू माय पर्सनल एग्जांपल्स। मुझे मेल लिखे हुआ आई थिंक 3-4 महीने हो गए हैं, और बड़ा जरूरी मुद्दा है। सो दे आर नॉट असेसिबल टू द पीपल। हाँ, देर आर सम पॉकेट्स जहाँ आम आदमी पार्टी के जो एमएलएज हैं, उनका अपना पर्सनल काम इतना अच्छा है कि उनको लोगों की सपोर्ट है, right? So as a party they are failing, people are dissatisfied, but कई इनके एमएलएज हैं जो लोगों के साथ रूबरू होते हैं, जो लोगों को मिलते हैं, तो कई पॉकेट्स में जहां, सो अब अगर ये इलेक्शन जीतेंगे, आई डोंट से एज अ पार्टी दे विल विन बिकॉज ऑफ देयर ओन मेरिट, जो जितना काम कर रहे हैं। ठीक है, सो पॉकेट्स हैं जहां काम हो रहा है, बट वो एमएलए अपने बलबूते पे कर रहा है। ठीक है, ठीक है। मुकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा आखिरी सवाल के साथ, और आपका क्लोजिंग कमेंट लूंगा सर। आपसे मुझे बखूबी याद है जब दिल्ली चुनाव के नतीजे आए थे तो आपने बड़ा हंसते हुए हमने इस चीज का जिक्र किया था कि एक दिन पहले आप रेखा गुप्ता जी से मिले थे, और वो आपके साथी ने रेखा गुप्ता जी को बताया था कि मुकेश जी जिससे मिलते हैं वो मुख्यमंत्री हो जाता है, और फिर हमने इसको हंसी मजाक में बड़ी मुद्दे को लिया। तो मैं उसी उसी इंसिडेंट को आगे ले जाऊंगा। अगर अभी आप राजनीतिक सलाहकार होते आम आदमी पार्टी के मुकेश जी, तो क्या सलाह देते आप अरविंद केजरीवाल को? क्या करना चाहिए था उन्हें? क्या आपके हिसाब से पंजाब में जाकर सुपर एक्टिव होना एक सही कदम है, या आप कोई और सलाह देते हैं अरविंद केजरीवाल को? नहीं, मुझे आम आदमी पार्टी का सलाहकार होने का कोई शौक नहीं है। मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, और उस ऑब्जर्वर के नाते मैं बताऊं कि पंजाब ने आम आदमी पार्टी को एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी के रूप में अपनाया था, क्योंकि वो कांग्रेस से और अकाली दल के कॉम्बिनेशन से, और भारतीय जनता पार्टी तो खैर ज्यादा यहाँ पर जड़ नहीं जमा पाई थी, इस जो उनकी जो नूरा कुश्ती चलती रहती थी उससे तंग आकर उन्होंने एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को अपनाया था पंजाब ने। साथ में मुझे लगता है कि केजरीवाल में पंजाब के लोगों ने एक डिसरप्टिव आदमी को देखा था, जो लीग से हटकर सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन जिस पार्टी की जहां जड़ थी दिल्ली में, अगर किसी पेड़ की जड़ ही हिला दी जाए तो उसके जो तने हैं, उसके पत्ते हैं, उनका सूखना बहुत स्वाभाविक है। ऐसे में आम आदमी पार्टी को अगर पंजाब में अपने आप को जमाना है, फिर से उसी मजबूती से जीतना है, तो उसको अपनी जड़ें तलाशनी होंगी। उसको वो पॉलिटिक्स देनी होगी जो पंजाब के लोगों को प्रिय थी, जो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स थी, जो
तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के झगड़ों से दूर जाकर एक डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को अपनाना चाहती थी, करप्शन फ्री सोसाइटी चाहती थी। वो चाहती थी कि हमारे बच्चे ड्रग्स में न पढ़ के स्पोर्ट्समैन बने, कनाडा चले जाएं, अमेरिका जाएं। इस तरह का जो उनका एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट है, उस प्रोग्रेसिव माइंडसेट को अगर आप नर्चर नहीं कर पाए, अगर आप फिर से वही ट्रेडिशनल काइंड ऑफ पॉलिटिक्स करने पर आमादा हो गए और जिसकी फेल्योर आपने दिल्ली में देखी, तो मुझे लगता है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का फ्यूचर बहुत उज्जवल मुझे दिखता नहीं है, बहुत ब्लीक है। अगर इन्होंने कुछ अपना बड़ा नहीं किया, बुलडोजर एक्शन या और ये जो डेस्परेशन में किए गए जो एक्शन है, उसके बजाय अगर वो एक मिल बैठ के पूरी सोसाइटी के साथ इसके समाधान निकालें, जो मुझे लगता है कि ड्रग एक सिम्टम है। ड्रग के पीछे बहुत बड़ा माफिया है, ड्रग के पीछे बहुत बड़े पॉलिटिकल नेक्सस हैं। अगर वो आप तोड़ पाए तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को साबित कर पाएंगे। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी अगले चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन कर पाएगी। चलिए ठीक है, विल लीव इट है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं फिर से किसी कार्यक्रम में आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक हमारे दर्शकों का भी इस शो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। आप जुड़े रहिए मोजो स्टोरी के साथ, बाकी सारी खबरें हम आप तक लेकर आते रहेंगे। नमस्कार। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.